अगस्त 2024 के समाप्त हुए महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता हुआ लगभग 685 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के पश्चात विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना या गिरना तो एक सामान्य सी घटना होती है, लेकिन जब भी विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन करेंसी रिजर्व की बात आती है तो दिमाग में कई तरह के प्रश्न उभर कर आते हैं, जैसे ये विदेशी मुद्रा भंडार है क्या, यह किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है तथा इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति आईएएस अकेडमी। आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर सामान्य शब्दों में जानेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा सबसे पहले यह जानते हैं कि यह विदेशी मुद्रा भंडार होती क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्राओं का या मुद्रा के विभिन्न रूपों का एक संग्रह होता है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में समझें तो हम जानते हैं कि इस अर्थ पर लगभग 200 से ज्यादा देश हैं तथा सभी देशों की लगभग अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं, लेकिन वो सभी मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती है। जैसे भारत की मुद्रा रुपए है और अगर भारत अमेरिका से कुछ सामान खरीदता है और अगर वह रुपए में पेमेंट करता है तो अमेरिका उस पेमेंट को लेने से मना कर सकता है, क्योंकि रुपए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्रा नहीं है। वहीं अगर भारत डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में पेमेंट करता है तो अमेरिका उसे लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्रा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्रा वैसी मुद्रा होती है जिसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस अर्थ पर लगभग 200 से अधिक देश हैं, लेकिन सभी देशों की मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्रा नहीं होती है। केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जिनकी मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्रा होती है। इनमें डॉलर, जापान की मुद्रा येन, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, चीन की मुद्रा युआन, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो इत्यादि आते हैं। ये मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्रा होती है तथा इनका ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और किसी देश की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती है। आइए अब यह समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 कंपोनेंट होते हैं: फॉरेन करेंसी असेट्स या विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, गोल्ड, एसडीआर तथा रिजर्व ट्रांच पोजीशन। अब हम इन सब को वन बाय वन समझते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन करेंसी रिजर्व के मामले में पहले स्थान पर फॉरेन करेंसी असेट्स या विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति को रखा जाता है। फॉरेन करेंसी असेट्स या विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्राओं का संग्रह होता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्राओं का संग्रह फॉरेन करेंसी असेट्स या विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है तथा इसे विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले स्थान पर रखा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दूसरे स्थान पर गोल्ड को रखा जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमत लगभग समान होती है तथा इनकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। अतः अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाए तो सभी देश इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गोल्ड को भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा यह भी विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। विदेशी मुद्रा भंडार के कंपोनेंट के रूप में तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः एसडीआर और रिजर्व ट्रांच पोजीशन को रखा जाता है। एसडीआर और रिजर्व ट्रांच पोजीशन को समझने के लिए आईएमएफ को समझना बहुत आवश्यक है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात विश्व के देशों ने मिलकर आईएमएफ की स्थापना 1945-46 में की। आईएमएफ की स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुश्किलों का सामना कर रहा है तो उसे वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाए। आईएमएफ ने अपनी करेंसी के रूप में एसडीआर को बनाया।
एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या हिंदी में इसे विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। एसडीआर आईएमएफ की करेंसी होती है तथा इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुश्किलों का सामना कर रहा है तो उसे आईएमएफ एसडीआर के रूप में वित्तीय मदद उपलब्ध कराता है। आईएमएफ ऐसे किसी देश को एक अन्य तरीके से भी वित्तीय मदद उपलब्ध कराता है जिसे रिजर्व ट्रेंच पोजीशन कहते हैं। आने वाले किसी वीडियो में हम आईएमएफ, एसडीआर तथा रिजर्व ट्रेंच पोजीशन को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। आज की वीडियो में हमने यह जाना कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार किन किन चीजों से मिलकर बना होता है तथा इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड टर्म अवश्य समझ में आएंगे। मेरा एक प्रयास है कि ऐसे वीडियोस के माध्यम से आपके अंदर अर्थव्यवस्था की एक सही समझ विकसित की जाए। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।